हुसैन का सच्चा अज़ादार होता ही वो जिसके लहू का हर कतरा राहे हुसैन में पहने के लिए आमादा मुंतज़िर हो। और अज़ादारों को किसी धमाके से डराना ऐसा है, किसी हंगामे से डराना किसी अज़ादार को, किसी भी चीज का खौफ दिलाना अज़ादारी के हवाले से ऐसा है जैसे कोई मछली को ये धमकी दे कि तुझे पानी में डुबो दूंगा। मछली को अगर ये धमकी दी जाए कि तुझे पानी में डुबो दूंगा तो मछली कहेगी मेरी तो हयात ही पानी में पोशीदा है। हुसैन का सच्चा अज़ादार होता ही वो कि जो मौत से पंजराने के लिए आमादा रहे अज़ादारी। इस अज़ादारी को कोई रोक नहीं सकता, यकीन माने। ये आज़ादारी न किसी बीमारी से रुक सकती है, न किसी वबा से रुक सकती है। अगर पूरी इंसानियत ये फैसला कर ले कि हम आज़ादारी नहीं करेंगे तो क्या आज़ादारी रुक जाएगी? नहीं। जिस वक्त कोई आज़ादार न था, जमीन आज़ादार थी, आसमान आज़ादार था, दरख्त आज़ादार थे, शजर आज़ादार था, ये उफक, ये रमक, ये शफक, ये अर्श, ये फर्श, ये कंदीले, ये सैयारे, अगर इंसान आज़ादार नहीं होगा तो कायनात आज़ादार बन जाएगा। आसमान से लहू बरसे, जमीन लहू पिएगी, दरख्तों से खून ताज़ा जारी होगा। अगर तुम आज़ादारी को रोक दोगे तो अल्लाह कोई और रास्ता निकाल लेगा, लेकिन आज़ादारी नहीं रुक सकती। वो मिट गए जो आज़ादारी को मिटाना चाहते थे। हाल ही की मैं बात बता दूं, सद्दाम जैसा जाबिर, सद्दाम जैसा मट्टी में मिल के फना हो गया सरदार के अंदर, आज़ादार भी बाकी है, आज़ादारी मुसलसल फरोख्त हो रही। ये वो आज़ादारी है। क्यों? क्योंकि ये वादा है मशीयत। ये वो आज़ादारी है जो तमन्नाए फातिमा है। ये वो आज़ादारी है जो आरज़ूए ज़ैनब है। जब तमन्नाए फातिमा है और आरज़ूए ज़ैनब है तो न बनी उमैया की हुकूमत इसे रोक सकती है, न बनी अब्बासी के मंसूबे इसे रोक सकते हैं, न तातारियों की यूरिशें इसे रोक सकती है। इसलिए क्योंकि एक जुमला देने जा रहा हूँ तोहफ़तन महरे नौगावा को, इसलिए क्योंकि रसूल इस्लाम के मोजज़े को कुरान कहते हैं, आले रसूल के मोजज़े को आज़ाए हुसैन है। रसूल इस्लाम के मोजज़े का नाम है कुरान, आले रसूल के मोजज़े का नाम है आज़ादारी। न कुरान जलाने से मिट सका है और ना ही आज़ादारी किसी वबा से और बम के धमाकों से फना होना। और ये शान है आज़ादारी की कि काबा पहुंचते 3 मिलियन और करबला पहुंचते 30 मिलियन। हज रुक गया, उम्रा रुक गया, करबला की रौनक आज भी बरकरार है। काबा पहुंचते 3 मिलियन, करबला पहुंचेंगे 30 मिलियन। कोरोना है अभी। काबा पहुंचते 3 मिलियन,
करबला पहुंचेंगे 30 मिलियन। क्यों? इसलिए क्योंकि मशीयत ये बताना चाहती है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत तो अपने घर को नहीं बख्शी जितने मज़ार हुसैनी को बख्शे। इसलिए क्योंकि जिसका तवाफ मुसलमान करे उसे काबा कहते हैं, जिसका तवाफ मुसलमान करे उसे काबा कहते हैं, और जिसका तवाफ खुद काबा करे उसे हुसैन कहते हैं। जिसका तवाफ मुसलमान करे उसे काबा कहते हैं, जिसका तवाफ खुद खाने खुदा करे उसे हुसैन कहते हैं। काबा जाने से जिस्मों की तथहीर होती है, करबला जाने से नस्लों की तथहीर होती है। जिसने काबे को समझ लिया वो करबला को भी समझ जाएगा, जिसने हज को समझ लिया वो अज़ादारी को भी समझ जाएगा। इसलिए क्योंकि बुनियादी तरीके से हज में और अज़ादारी में कोई फर्क नहीं। जो हज को समझ जाए वो अज़ा को समझ जाता है, जो अज़ा को समझ जाए वो हज को समझ जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दुनिया की समझ में हज तो आ जाता है, अज़ादारी नहीं आती। मुमकिन नहीं है कि कोई हज को समझ जाए लेकिन अज़ादारी को ना समझे, ये मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन है कि कोई हज को समझे अज़ादारी को ना समझे। हज में और अज़ादारी में बुनियादी तरीके से कोई फर्क नहीं है। हज समझ में आ जाएगा तो अज़ादारी भी समझ में आ जाएगी। अगर तवाफ समझ में आ रहा है, अगर हजरे अस्वद का बोसा समझ में आ रहा है, अगर सही समझ में आ रही है, रमीउल जमरात समझ में आ रहे हैं, तो मुमकिन नहीं है कि अज़ादारी समझ में ना आए। तवज्जो, ये मुमकिन नहीं है कि जो हज को समझ जाए वो अज़ादारी को न समझे। ये कैसे मुमकिन है कि कोई सही को समझे तवल्ला को न समझे? ये कैसे मुमकिन है कि कोई रमीउल जमरात समझ में आ जाए किसी की मगर तबर्रा समझ में ना आए? ये मुमकिन नहीं है। सही समझ में आ जाए, तवल्ला समझ में ना आए, रमीउल जमरात समझ में आ जाए, तबर्रा समझ में ना